बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लॉ एंड जॉब्स एकेडमी और मैं हूं बाबर इमरान। आज हमने द प्रिजन एक्ट 1894 का लेक्चर 1 डिस्कस करना है और ये पुलिस डिपार्टमेंट के जितना भी एग्जाम्स हैं उनके लिए ये वेरी हेल्पफुल है। इस लेक्चर में हम जो है प्रिजन एक्ट के फर्स्ट 3 चैप्टर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और बाकी जो एक्ट है वो लेक्चर नंबर 2 और 3 में डिस्कस होगा। अगर आप इसका एक एक पॉइंट जो है बड़े गौर के साथ फोकस करके देखेंगे तो ये आपको बड़ा फायदा देगा। एग्जाम इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो हैं वो यहां पर एक्सट्रैक्ट करके जो है वो बयान किए गए हैं। तो आइए लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। ओरिजिनली जो है ये ब्रिटिश इरा लॉ, लेटर अमेंड टू सूट मॉडर्न नीड्स एंड पाकिस्तान प्रिजन सिस्टम। ये कानून बरतानवी दौर में बनाया गया था, जैसा कि आप डेट देख रहे हैं 1894 है। बाद में पाकिस्तान ने इस कानून में तब्दीलियां करके इसे अपने प्रिजन सिस्टम के मुताबिक जो है वो बनाया। याद रखिएगा, इस कानून का जो पर्पस है, मकसद है, वो बेसिकली जेलों की निगरानी, इंतजामात, अमले के अख्तियारात और कैदियों के हकूक का तयन करना जो है इसका मेन पर्पस है। अगर मैं फोकस करके आपको इसके पर्पस की तरफ लेकर चलूं, इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ लेकर चलूं, तो याद रखिएगा, टू प्रोवाइड लीगल रूल्स फॉर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ड्यूटीज एंड पावर, ट्रीटमेंट, डिसिप्लिन एंड राइट्स ऑफ प्रिजनर। इस एक्ट के तहत दर्ज झेल अमूर जो हैं उनको बाकायदा तौर पर जो है वो बयान किया गया है, जिसमें सबसे पहला है जेलों का निजाम, मैनेजमेंट ऑफ प्रिजन्स जो है कि जेलें किस तरह से चलाई जाएंगी, और इसके अलावा जो है जेल के अमले के फराइज और अख्तियारात, यानी कि ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द प्रिजन स्टाफ, और जेल सुप्रीडेंट है, वार्डन वगैरह का अख्तियार और जिम्मेदारियां जो हैं वो क्या होंगी। और इसके बाद जो है ट्रीटमेंट, डिसिप्लिन एंड राइट्स ऑफ प्रिजन्स, यानी कि कैदियों के साथ जो है प्रिजनर्स के साथ सलूक, नज्म ज़ब्त और इनके हकूक जो हैं उनको मलहूज़े खातिर रखा गया कि कैदियों को किस तरह रखा जाएगा और उन्हें कौन सी बुनियादी सहूलियात जो हैं वो फराहम की जाएंगी। बेसिकली प्रिजन एक्ट के अंदर इन चीजों को बयान किया गया है। अगर मैं चैप्टर 1 की बात करूं तो जैसा कि हर एक्ट का चैप्टर 1 जो है वो प्रीलिमिनरी होता है, इसका भी प्रीलिमिनरी है यानी बेसिक। अगर मैं आसान अल्फाज में कहूं तो चैप्टर 1 जो है ये तमहीदी सेक्शंस पर कॉम्प्राइज अप है, और इस चैप्टर 1 के अंदर हम लॉ का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके साथ इसमें इंपॉर्टेंट इस्लाहात या की टर्म्स जो हैं उनको स्टडी करने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। सेक्शन 1 टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट से मुतालिक है। याद रखिएगा, इसका जो टाइटल है वो प्रिजन एक्ट 1894 है। इनएक्टमेंट कब हुई, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, तो आप बताएंगे 22 मार्च 1894, 22 मार्च 1994 जो है इसकी क्या हुई, इनएक्टमेंट हुई, कानून बनने की तारीख जो है। और कमेंसमेंट जो है इसकी डेट क्या है, 1 जुलाई 1894 है। और याद रखिएगा इसका दायरे कार ये कहां तक एक्सटेंड है, तो याद रखिएगा पूरे पाकिस्तान में, होल पाकिस्तान में ये नाफिजुल अमल है। तो ये 4 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, आप एक पेज पर नोट कर लें, आपको बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट है जी सेक्शन 2 जो है वो इसका क्या कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बताएं विच सेक्शन ऑफ द प्रिजन एक्ट रिपील्ड, तो बता दीजिएगा कि सेक्शन 2। ये सेक्शन जो है बाद में आने वाली कानून साजी के जरिए से हजफ कर दिया गया, अब इसका इतलाक जो है वो नहीं होता। अगर मैं सेक्शन 3 की तरफ आऊं तो सेक्शन 3 में वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है वो बयान की गई हैं, जिनमें सबसे पहला है प्रिजन, कि हम प्रिजन किसको कहते हैं, जेल किसको कहते हैं। तो आप बताएंगे अ प्लेस यूज्ड टू कीप प्रिजनर्स इंक्लूडिंग ऑल लैंड एंड बिल्डिंग, एक्सक्लूड पुलिस लॉकअप्स, टेम्परेरी जेल और सब ऑर्डिनरी जेल्स। तो याद रखिएगा कि इसमें वो जगह जहां कैदियों को रखा जाता है उसमें जेल की इमारत, इसके साथ वाली जमीन शामिल होती है, लेकिन पुलिस थाने की हवालात जो हैं और आर्जी जेलें जो हैं या इसके अलावा सब्सिडरी जो हैं यानी कि जिली जेलें जो हैं वो इसमें शामिल नहीं की जाती। तो कौन सी चीज शामिल है, कौन सी चीज शामिल नहीं है प्रिजन के अंदर, ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। अगर मैं क्रिमिनल प्रिजनर की बात करूं तो याद रखिएगा
क्रिमिनल प्रिजनर का मतलब है फौजदारी कैदी। और पर्सन सेंट टू जेल बाय क्रिमिनल और मिलिट्री कोर्ट, वो शख्स जिसे फौजदारी अदालत क्रिमिनल कोर्ट या इसके अलावा फौजी अदालत जो है मिलिट्री कोर्ट ने सजा के तौर पर जेल भेजा हो, उसको हम नाम देते हैं क्रिमिनल प्रिजनर का। इसके बाद है कॉन्विक्टेड क्रिमिनल प्रिजनर जो है, कॉन्विक्टेड क्रिमिनल प्रिजनर जो है ये बेसिकली सजा याफ्ता फौजदारी कैदी जो है को बोलते हैं। तो आप बताएंगे अ क्रिमिनल प्रिजनर फाउंड गिल्टी एंड सर्विंग अ सेंटेंस, यानी फौजदारी कैदी जिस पर जुर्म साबित हो चुका हो और वो अपनी सजा काट रहा हो, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कॉन्विक्टेड क्रिमिनल प्रिजनर का नाम उसको देते हैं। नेक्स्ट है जी सिविल प्रिजनर। सिविल प्रिजनर जो है ये नॉन क्रिमिनल प्रिजनर होता है, याद रखिएगा, फॉर नॉट पेइंग डेबिट्स वगैरह जो है। अब सिविल प्रिजनर को हम दीवानी कैदी कहते हैं, और ये वो कैदी है जिसने कोई जुर्म नहीं किया बल्कि दीवानी वजूहात की वजह से जेल में हो, जैसे कर्ज अदा ना करना, तो इस केस में जो सारे केसेस काउंट होंगे वो सिविल प्रिजनर जो है इसके जुमरे में आएंगे। इसके बाद है रिमिशन सिस्टम जो है, रिमिशन सिस्टम याद रखिएगा, रिमिशन सिस्टम स्पेसिफिक है सजा में कमी, सजा में कमी का निजाम। रूल दैट लेट्स प्रिजनर्स रिड्यूस सेंटेंस फॉर गुड बिहेवियर, यानी ऐसा निजाम जिसके तहत कैदी को अच्छे रवैये और अच्छे किरदार पर अपनी सजा कम करवा सकता है। एक कैदी जो है उसकी सजा कम की जा सकती है अगर उसका कैरेक्टर और बिहेवियर जो है वो मिसाली बन गया। उसके बाद है बेटा हिस्ट्री टिकट, पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ ईच प्रिजनर कंटेन डिटेल्स एंड कंडक्ट। हिस्ट्री टिकट जो है ये बेसिकली कैदी का रिकॉर्ड है, हर कैदी का जाती रिकॉर्ड जिसमें इसके बारे में मालूमात, रवैया और जेल के अंदर का किरदार दर्ज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री टिकट कहते हैं। मेडिकल सबऑर्डिनेट, जूनियर मेडिकल स्टाफ लाइक असिस्टेंट सर्जन और हॉस्पिटल असिस्टेंट, तो जो बेसिकली आमतौर पर तिब्बी जूनियर मेडिकल अमला है, ये जेल में काम करने वाला जूनियर मेडिकल स्टाफ जो है जिसमें असिस्टेंट सर्जन है या हॉस्पिटल असिस्टेंट है, तो ये शामिल होते हैं किसके अंदर, मेडिकल सबऑर्डिनेट के अंदर। अगर मैं प्रोहिबिटेड आर्टिकल की बात करूं तो याद रखिएगा आर्टिकल एटम्स नॉट अलाउ फॉर प्रिजनर लिस्टेड इन द प्रिजन रूल। तो प्रिजन रूल के अंदर जो है याद रखिएगा कुछ चीजें यानी ममनुआ चीजें जो हैं वो बयान की गई हैं जिनको कोई भी कैदी अपने साथ ले नहीं जा सकता, यानी वो अशिया जिन्हें कैदी के पास रखना मना है, जैसे मोबाइल फोन हो गया, जैसे पार्टिकुलर जो है वो डिजिटल वॉच हो गई, तो इनको रखना मना है। इनकी फहरिस्त जो है वो बाकायदा प्रिजन रूल के अंदर दर्ज है और वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस भी करेंगे कि उनमें क्या क्या चीजें जो हैं वो आ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स जो चैप्टर नंबर 1 था ना, ये बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इस पूरे के पूरे एक्ट में इस्तेमाल हुई उनको देखा, और साथ में हमने ये देखा कि एक्ट कब मुतारिफ किया गया, कहां पर इंप्लीमेंट होता है, इसकी पासिंग डेट क्या है। अब नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 है हमारा मेंटेनेंस एंड ऑफिसर्स ऑफ प्रिजन्स, यानी कि जेलों की देखभाल और जेलों में जो अफसरान होते हैं उनकी हकूक और जिम्मेदारियां जो हैं वो बयान की गई हैं। सबसे पहले सेक्शन 4, तो सेक्शन 4 जो है ये अकोमोडेशन फॉर द प्रिजनर से मुतालिक है, इंपॉर्टेंट है। विच सेक्शन इज अकॉर्डिंग टू द अकोमोडेशन ऑफ प्रिजनर, तो आप बताएंगे सेक्शन 4। सेक्शन 4 जो है ये कैदियों के लिए जगह और सहूलियात से मुतालिक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सूबाई हुकूमत पर लाजिम है कि सूबाई हुकूमत जो है वो मुनासिब जेलें बनाए और उनकी देखभाल करे। तो जेलें बनाना और उनकी देखभाल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर है, याद रखिएगा। और इसके लिए कुछ जरूरी शराइत भी हैं, कुछ जरूरी शराइत भी रखी गई हैं, जैसे जेलों में खवातीन कैदियों को और जो है मर्दों को अलग अलग रखा जाएगा। इसके अलावा जो है सिविल प्रिजनर को और क्रिमिनल प्रिजनर को अलग अलग रखा जाएगा, कन्विक्टेड को और अंडर ट्रायल को अलग अलग रखा जाएगा कैदियों को। तो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा रिक्वायरमेंट, प्रिजन्स शुड अलाउ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिजनर्स ई.जी. मेल फीमेल, सिविल और क्रिमिनल एज वेल एज कन्विक्टेड और अंडर ट्रायल, ठीक है ना। तो इनको मकसद क्या है बेसिकली, ताकि बद इखलाकी है, लड़ाई झगड़े हैं और गैर मुनासिब मेल जोल जो है इसको क्या किया जाए, अवॉइड किया जाए, इसको रोका जाए। इसको रोकना जो है
वो बेसिकली क्या है, हमारा पर्पज है। नेक्स्ट है जी सेक्शन 5 डायरेक्टर्स ऑफ प्रिजन, यानी कि डायरेक्टर ऑफ प्रिजन्स में याद रखिएगा डायरेक्टर ऑफ प्रिजन्स की जो अपॉइंटमेंट है वो बेसिकली प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है, और इनका जो रोल है वो क्या है, सुपरवाइज एंड कंट्रोल ऑल द प्रिजन्स एंड स्टाफ इन देयर एरिया, वर्क अंडर गवर्नमेंट ऑर्डर्स। इनका जो काम है वो क्या है, अपने सूबे की तमाम जेलों और स्टाफ की क्या करना, निगरानी करना और हुकूमत के अहकामात के तहत जो है वो काम करना। ये इनका जो है वो बेसिक रोल है। यानी कि अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो जो प्रिजन्स का टॉप लेवल का ऑफिसर होता है वो बेसिकली क्या कहलाता है, जो टॉप लेवल का ऑफिसर होता है प्रिजन्स का, उसको हम डायरेक्टर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेक्शन 6। सेक्शन 6 हमें ऑफिसर्स ऑफ द प्रिजन, बाकी प्रिजन के जो ऑफिसर्स हैं उनके बारे में तफसीलात देते हैं, जिनमें पहले नंबर पर है सुप्रीडेंट। तो याद रखिएगा ईच प्रिजन मस्ट हैव सुप्रीडेंट ओवरऑल इंचार्ज। तो सुप्रीडेंट जेल का क्या होता है, मुकम्मल इंचार्ज होता है। मेडिकल ऑफिसर प्रिजन डॉक्टर में आल्सो एक्ट एज अ सुप्रीडेंट, कैदियों की सेहत का जिम्मेदार, और बाज सूरतों में नोट कर लीजिएगा मेडिकल सुप्रीडेंट आल्सो भी, मेडिकल ऑफिसर आल्सो भी एक्ट एज अ सुप्रीडेंट। तो ये सुप्रीडेंट का काम कर सकता है। मेडिकल सब ऑर्डिनेट जो है ये जूनियर मेडिकल स्टाफ होगा। मेडिकल सब ऑर्डिनेट जो है जिसको हम तिब्बी मातहत कहते हैं, ये जूनियर मेडिकल स्टाफ है जो डॉक्टर की क्या करता है, मदद करता है। जेलर जो है मैनेज डेली ऑपरेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जेल के रोजमर्रा के जो इंतजामात हैं, डेली ऑपरेशंस हैं, इनको कौन कंट्रोल करता है, कौन चलाता है, तो आप बताएंगे जेलर जो है। इसके बाद अगर मैं अदर ऑफिसर्स की बात करूं तो गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू नीड, हुकूमत जरूरियात के मुताबिक जो है वो अदर ऑफिसर्स तैनात कर सकती है। अगर मैं स्पेशल रूल की बात करूं तो पंजाब में कुछ स्पेशल रूल जो है जो सिर्फ पंजाब के लिए है, वो क्या है कि डिप्टी सुप्रीडेंट कैन रिप्लेस जेलर। के याद रखिएगा जो डिप्टी सुप्रीडेंट है आमतौर पर ये जेलर को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, या आपको आसान अल्फाज में ये कहूं कि डिप्टी सुप्रीडेंट जो है ये जेलर का रोल प्ले कर सकता है। और याद रखिएगा कि इसके अलावा जो असिस्टेंट सुप्रीडेंट है वो असिस्टेंट जेलर का किरदार अदा कर सकता है। असिस्टेंट सुप्रीडेंट कैन रिप्लेस डिप्टी असिस्टेंट जेलर जो है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट कीजिएगा। और ये स्पेसिफिक है किसके लिए, पंजाब के लिए। दे हैव सेम पावर्स एंड ड्यूटीज, क्योंकि इनके अख्तियारात, इनकी पावर और फराइज जो हैं, ड्यूटीज जो हैं वो बिल्कुल क्या होती हैं, सेम होती हैं। जो सेक्शन 7 है हमें ये टेम्परेरी अकोमोडेशन से मुतालिक है फॉर द प्रिजनर्स, यानी आर्जी रिहाइश या आर्जी जेलें कब इस्तेमाल होंगी। तो याद रखिएगा ये उस वक्त एप्लीकेबल है इफ प्रिजन इज ओवर क्राउडेड, अगर जेल बहुत ज्यादा जो है वो भर जाए, इसमें लोग बहुत ज्यादा हों। इफ देयर एन एपिडेमिक और अनसेफ कंडीशन, या जेल में कोई एपिडेमिक वबा फैल जाए, याद रखिएगा। तो फिर या जेल जो है वो गैर महफूज हो जाए, अनसेफ कंडीशन क्रिएट हो जाए, तो फिर क्या किया जाएगा, याद रखिएगा डायरेक्टर ऑफ द प्रिजन विद गवर्नमेंट अप्रूवल कैन अरेंज टेम्परेरी प्रिजन फॉर द सेफ कस्टडी। तो फिर जो डायरेक्टर ऑफ प्रिजन है वो हुकूमत की मंजूरी लेकर कैदियों के लिए टेम्परेरी कैंपस यानी आर्जी जेलें या प्रिजन जो है वो क्या करेगा, वो बनाएगा। उसके पास आर्जी जेलें जो हैं वो बनाने का अख्तियार है। अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो मैं इन शॉर्ट ये कह सकता हूं कि गवर्नमेंट मस्ट बिल्ड एंड मैनेज प्रिजन्स प्रॉपरली। चैप्टर 2 हमें क्या बताता है, हमें बताता है कि गवर्नमेंट को बिल्ड एंड मैनेज प्रिजन्स प्रॉपरली। डायरेक्टर ऑफ द प्रिजन जो है ये सुपरवाइज ऑल जेल्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो मैंने चैप्टर 2 से एक्सट्रैक्ट किए हैं। सुप्रीडेंट एंड जेलर जो है हैंडल डे टू डे मैनेजमेंट। पंजाब रूल डिप्टी और असिस्टेंट सुप्रीडेंट कैन रिप्लेस जेलर्स। टेम्परेरी प्रेजेंस जो हैं यूज्ड ड्यूरिंग ओवर क्राउडिंग और एपिडेमिक्स जो हैं। तो ओवर क्राउडिंग और एपिडेमिक्स की फॉर्म में कंडीशंस में क्या किया जाता है, टेम्परेरी प्रेजेंस जो हैं इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, याद रखिएगा। स्टूडेंट्स अगर आप ऑनलाइन हमारा टेस्टिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर राब्ता करके आप हमारा सेशन अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी
मैं अगर इसको अलमुस्सिर कहूं तो क्या कहूंगा, हुकूमत जेलें बनाने और चलाने की जिम्मेदार है। डायरेक्टर ऑफ द प्रिजन जो है तमाम जेलों का सरबराह और निगरान है। सुप्रीडेंट और जेलर जो हैं ये रोजाना का इंतजाम जो रोजाना के हैं इनको देखते हैं। और पंजाब के अंदर जो जेलर है सुप्रीडेंट और डिप्टी सुप्रीडेंट की जगह जो है वो फराइज अंजाम दे सकता है। याद रखिएगा, डिप्टी सुप्रीडेंट या असिस्टेंट सुप्रीडेंट कैन रिप्लेस जेलर। इसके अलावा ओवर क्राउडिंग जो है आमतौर पर इसके लिए फिर टेम्परेरी जेल्स बनाई जाती हैं अगर कंडीशन एपिडेमिक कंडीशन में हो, ताकि उनको सेफ जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड की जाए। अब एमसीक्यूज कैसे आएंगे पेपर में, एक क्वेश्चन बन सकता है ऑफिसर्स ऑफ द प्रिजन, ऑफिसर्स ऑफ द प्रिजन आर डिस्कस्ड इन विच सेक्शन ऑफ द प्रिजन एक्ट 1894, तो आप बताएंगे एक्ट नंबर 6। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन बन सकता है टेम्परेरी अकोमोडेशन इज एक्सप्लेन इन विच सेक्शन ऑफ द प्रिजन एक्ट 1894, तो आप ये दो सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पेपर में आ चुके हैं, आप बताएंगे सेक्शन 7। नेक्स्ट है जी हमारे पास चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 जो है ये ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स जो हैं इनको बयान करते हैं। ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स, अफसरान के फराइज, अफसरान की जिम्मेदारियां। तो इसमें हमने सेक्शन वाइज जो है वो पहले डिस्कस करना है कि जितना तमाम अफसरान है उनके फराइज से मुतालिक जो है हमारा ये चैप्टर क्या कहता है। तो याद रखिएगा जो सेक्शन 8 है ये हमें बताता है ऑल ऑफिसर्स मस्ट ओबे द सुप्रीडेंट, ऑल ऑफिसर्स मस्ट ओबे द सुप्रीडेंट, दोज अंडर द जेलर फॉलो हिज ऑर्डर्स। तमाम अफसरान जो हैं सुप्रीडेंट के अहकामात मानेंगे, जो अफसर जेलर के मातहत हैं वो जेलर के हुक्म के क्या होंगे, पाबंद होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9 हमें बताता है कि ऑफिसर कैन नॉट डू बिजनेस और मनी डील विद द प्रिजनर, जेल का कोई भी अफसर कैदियों के साथ कारोबार, लेन देन या माली मामलात जो है वो नहीं कर सकता, याद रखिएगा। सेक्शन 10 हमें बताता है ऑफिसर कैन नॉट हैव पर्सनल इंटरेस्ट इन प्रिजन सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स, जेल अफसर जेल के सामान की खरीदारी या सप्लाई के मुआहदों में जाती मफाद, पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो नहीं रख सकता, याद रखेंगे। इसके अलावा अब हमने जरा स्पेसिफिक कर दिया जो सुप्रीडेंट है यानी जेल का सरबराह है उनके बारे में कौन कौन से एक्ट हैं, वो क्या क्या चीजें देखते हैं। तो सेक्शन 11 हमें बताता है कि सुप्रीडेंट हैव ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द प्रिजन। तो ओवरऑल इंचार्ज ऑफ प्रिजन कौन है, याद रखिएगा सुप्रीडेंट है, जो मैनेज करता है डिसिप्लिन को, वर्क को, फंड्स को एंड पनिशमेंट को अंडर डायरेक्टर ऑफ द प्रिजन। सुप्रीडेंट जेल का मुकम्मल इंचार्ज है, जेल का अपना नज्म ज़ब्त और कैदियों का काम, फंड्स का खर्च और सजा का निजाम जो है वो सुप्रीडेंट क्या करता है, देखता है, और ये डायरेक्टर ऑफ प्रिजन के मातहत जो है वो काम करता है, याद रखिएगा। सेक्शन 12 हमें बताता है मस्ट कीप मेन रिकॉर्ड, सुप्रीडेंट को दर्ज झेल अहम रिकॉर्ड जो हैं वो बरकरार रखने होते हैं। उन अहम रिकॉर्ड में कौन कौन से हैं, प्रिजनर रजिस्टर यानी कि कैदियों का अंदराज, इसके अलावा रिलीज रजिस्टर रिहाई का रिकॉर्ड, पनिशमेंट बुक के सजाओं का रिकॉर्ड, इसके अलावा विजिटर्स बुक मुलाकातियों का रिकॉर्ड, और इसके अलावा रिकॉर्ड ऑफ प्रिजनर्स मनी एंड प्रॉपर्टी जो है प्रिजनर की मालो मलकियत का रिकॉर्ड जो है, ये सारे रिकॉर्ड कौन रखता है, आप बता देंगे सुप्रीडेंट रखता है। नेक्स्ट है जी मेडिकल ऑफिसर। तो मेडिकल ऑफिसर के बारे में हमें सेक्शन 13, 14 और 15 के अंदर बताया गया है। सेक्शन 13 के मुताबिक रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑफ प्रिजनर्स, ये कैदियों की सेहत, सफाई, हाइजीन और जेल के मेडिकल सिस्टम का जो है वो जिम्मेदार है। सेक्शन 14 हमें बताता है मस्ट रिपोर्ट इन राइटिंग इफ पर्सन्स माइंड हेल्थ इज हार्म्ड बाय द ट्रीटमेंट और डिसिप्लिन, अगर किसी कैदी को सेहत या जहनी हालत जेल के नज्म ज़ब्त या सजा की वजह से खराब होने लगे तो डॉक्टर को तहरीरी रिपोर्ट देना जो है वो लाजिम है। सेक्शन 15 हमें बताता है ऑन एनी डेथ रिकॉर्ड फुल मेडिकल डिटेल्स, इलनेस, काज, टाइम ईटीसी, जेल में किसी कैदी की अगर मौत हो जाए तो इस सूरत में जो मेडिकल ऑफिसर है वो प्रॉपर वजूहात, बीमारी, वक्त समेत मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट जो है वो तैयार करके देता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं जेलर का बताऊं कि जेलर के कौन कौन से रोजमर्रा के इंतजामात और चार्जेस हैं, तो इनमें सेक्शन 16 हमें बताता है
कि मस्ट लिव इनसाइड प्रिजन, नीड रिटन परमिशन टू स्टे आउटसाइड। जेलर का जेल के अंदर रहना लाजमी है, बाहर रहने के लिए तहरीरी इजाजत क्या होगी, दरकार होगी, याद रखिएगा। इसके अलावा सेक्शन 17 हमें बताता है कि मस्ट इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट एंड डॉक्टर इमीडिएटली इफ प्रिजनर डाई। अगर किसी कैदी की मौत हो जाती है तो मौत की सूरत में याद रखिएगा जेलर फौरन सुप्रीडेंट और डॉक्टर को क्या करेगा, इतला करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 18 हमें बताता है कि पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मनी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द प्रिजनर। सेक्शन 18 हमें बताता है कि जेलर कैदियों के तमाम खातों, रिकॉर्ड, पैसे और अमलाक का भी जिम्मेदार है। और इसके अलावा सेक्शन 19 हमें बताता है कैन नॉट लीव प्रिजन एट नाइट विदाउट रिटन परमिशन। जेलर जो है रात के वक्त जेल नहीं छोड़ सकता जब तक लिखकर इजाजत ना हो, याद रखेंगे। सेक्शन 20 हमें बताता है डिप्टी और असिस्टेंट जेलर हैव सम पावर्स एंड ड्यूटीज एज अ जेलर। तो असिस्टेंट जेलर या डिप्टी जो है जब जेलर की जगह काम करेगा तो उसके अख्तियारात और फराइज भी क्या होंगे, वही होंगे। तो ये बात कहां बताई गई है, बेसिकली सेक्शन 20 के अंदर बताई गई है, याद रखेंगे। इसके बाद है बेटा सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स। अगर मैं सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स की बात करूं तो इसके बारे में हमारा सेक्शन 21, 22 और 23 है। सबसे पहले है गेट कीपर कैन सर्च पीपल और थिंग इंटरिंग और लीविंग द पर्सन प्रिजन फॉर बैंड एटम्स। तो याद रखिएगा गेट कीपर जो है किसी भी शख्स या चीज की तलाशी ले सकता है ताकि ममनुआ चीज जो है, प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स जो है वो जेल में ना जाए। और दूसरा जो है सेक्शन 22 हमें बताता है नो ऑफिसर में लीव द प्रिजन विदाउट परमिशन। कोई भी जेल अफसर जो है जेल के बगैर, अपना इजाजत के बगैर जेल से बाहर नहीं जा सकता। याद रखिएगा नो ऑफिसर में लीव द प्रिजन विदाउट परमिशन। सेक्शन 23 हमें बताता है कि कॉन्विक्ट ऑफिसर प्रिजनर्स गिवन ड्यूटीज आर ट्रीटेड एज अ पब्लिक सर्वेंट बाय द लॉ। तो सेक्शन 23 के मुताबिक वो कैदी जिन्हें जेल के अंदर काम दिया गया है, कॉन्विक्टेड ऑफिसर्स जो हैं, उन्हें कानूनी तौर पर पब्लिक सर्वेंट जो है वो तस्वर किया जाएगा, यानी कि उनका दर्जा जो है वो पब्लिक सर्वेंट जैसा होगा, उनके अख्तियारात जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट जैसे होंगे। और याद रखेंगे कि अगर हम एग्जाम समरी की बात करें तो चैप्टर 3 की, तो इसमें याद रखिएगा हम सिंपली ये कहते हैं सुप्रीडेंट जो है ये हेड ऑफ प्रिजन है, ये जेल का सरबराह है जो नज्म ज़ब्त, फंड्स, सजा का निजाम इनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो मेडिकल ऑफिसर है, तो मेडिकल ऑफिसर जो है हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन का जिम्मेदार है, यानी कैदियों की सेहत है, इलाज है, सफाई है, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, तो इनकी जिम्मेदारी जो है वो इसी पर है। सब ऑर्डिनेट्स ओबे ऑर्डर मेंटेन सिक्योरिटी। तो सब ऑर्डिनेट जो है ऑफिसर ये अमल दरामद करवाता है सिक्योरिटी वगैरह के हवाले से, गेट चेकिंग के हवाले से जो है ये रिस्ट्रिक्शंस और परमिशंस जो हैं वो देता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 जो हमने प्रिजन एक्ट 1894 के बारे में आपको फर्स्ट 3 चैप्टर डिटेल में बताया। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर राब्ता करके आप लाइव टेस्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इसी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट पर मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड जीके एमसीक्यूज जो हैं वो मौजूद हैं, आप इनको जरूर सुनिए, ये आपको बहुत फायदा देंगे। इसमें जस्ट एमसीक्यू और उसका आंसर नहीं बताया गया, बल्कि उनके साथ मंसूब सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड की गई हैं, इसलिए उनको आप जरूर सुने। तो ये तमाम के तमाम जो एग्जाम्स हैं जिसमें जीके का पोर्शन लाजमी है, वो सीएसएस का हो, वो पीएमएस का हो, वो कोई एनटीएस का हो, एफपीएससी का हो, पीपीएससी का हो, तो तमाम के लिए ये इक्वली यूजफुल है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह।